आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हम आपसे मुलाकात कराते हैं राम मुनि जी महाराज, जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता हैं और सरकारी सेवाएं भी दी और समाज के अंदर उनकी एक खास पहचान है। मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो हर क्षेत्र में सामाजिक जितने भी कार्यक्रम होते हैं वहां पर महाराज जी को जरूर बुलाया जाता है, जरूर सम्मान दिया जाता है। तो आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारी मुलाकात राममुनि जी महाराज से आपकी भी कराते हैं और हमारी भी। जय हो नमस्ते महाराज की। नमस्ते जी, नमस्ते जी आप सब। महाराज जी, हमारे दर्शकों को आप केवल 5 मिनट में अपने जीवन का, जब से आपको होश हुआ है और 80 साल आपकी उम्र है इस समय, इस जो भी 77 साल 78 साल का अनुभव आपको है, क्योंकि 2-3 साल के बच्चे को तो होश रहता ही नहीं, 3-4 साल के बाद में होश शुरू हो जाता है। तो ये जो जीवन का जो आपका रहा है, इसमें हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कोई चमत्कार होता है, क्या कोई ऊपर से मिल जाता है अपने आप, जैसे छप्पर फाड़ के मिल जाए, या पूरा जीवन संघर्ष के द्वारा ही, श्रम के द्वारा ही आपको जो भी तरक्की मिलती है, जो भी आप पहुंचते हैं, जिस भी मुकाम पे आप भी जिस मुकाम पे पहुंचे हो, क्या किसी चमत्कार से पहुंचे हो या अपनी जो सोच विचारधारा, अपना कर्म श्रम, उसके द्वारा पहुंचे हो? ये हम उस ऐसे चमत्कार को ढूंढ रहे हैं। अगर किसी के जीवन में कोई ऐसा चमत्कार हुआ है तो कृपया हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। देखो, आयु भोग तो पिछले संस्कारों से ही मिलते हैं जी, तो हमारे शास्त्र बताते हैं। जी। बाकी मुझे परमात्मा की कृपा से ऐसे सिद्ध पुरुष, संत लोग आप जैसे सज्जन पुरुष मिलते रहे हैं, तो पिछले पूरे संस्कार ही होंगे जिससे मुझे सबका सहयोग मिला। और मैं तो ये समझता हूँ कि ईश्वर ने मुझे ये ड्यूटी दी है, कर्तव्य दिया है, कर्तव्य पालन ही ईश्वर पूजा है। ऐसा मैंने कंपटीशन भी किया था इस सब्जेक्ट पे, तो मैं तो इसको अपना कर्तव्य समझता हूँ कि भगवान ने मुझे ये कर्तव्य दिया और मुझे करना है। फिर अंदरूनी अभ्यास के साथ साथ स्वामी ओमानंद ने भी सर्प चिकित्सा जैसे लिखी, उसमें लिखा है कि भाई ये विद्या सपेरों के पास है, उससे संपर्क करें। मैंने उनके भी बुजुर्गों से, सिद्ध पुरुषों से संपर्क किया और उनका वेद से मिलान किया है, उन जड़ी बूटियों का। तो वेद ईश्वरीय वाणी है, तो ईश्वर ने ही मानव की जब रचना की तो ये ज्ञान भी दिया है। तो उस ज्ञान को परमात्मा का कर्तव्य समझ के, परमात्मा ने मुझे ड्यूटी दी है, मुझे सौंपा है, समाज ने मुझे सौंपा, समझ लो। मैं कुछ ये जड़ी बूटियां जो हैं इनका अनुभव किया। उस अनुभव से मैंने देखा कि जो जड़ी बूटी सांप का जहर निकालती है वो ब्लड कैंसर के वायरस को कम करती है। और अभी खैर मैं क्या कहूँ, यानी इसके सहयोग से और कुछ अन्य जड़ी बूटियों के सहयोग से, कुछ जिसको HIV पॉजिटिव कहते हैं, एड्स कहते हैं, उसके मरीज देखो ठीक हुए हैं। क्या बात। और अभी भी इलाज 2 का चल रहा है। क्या बात। अब ईश्वर की कृपा और ईश्वर की ड्यूटी है जी। अब मैं क्या कह सकता हूँ, आगे जैसे वो करवाएगा वैसे कर रहा हूँ। इसको आप महाराज जी चमत्कार मानते हैं या इसको अपने कर्म के प्रति श्रद्धा मानते हैं? देखो जी, अब जाना आना तो बिना गुरु के तो ज्ञान होता नहीं। तो कुछ साधु संत समझ लो, कुछ फक्कड़ समझ लो, कुछ अघोरी समझो, कुछ नाथ समझो। मेरी रुचि थी पहले प्राचीन, पहले क्या, अभी कुछ जब हम पढ़ते थे तो पशु भी रखते, तो इसलिए तो ग्वाले भी रहे, हम गौएं भी चराते थे। जंगल में कोई ना कोई मिलता था, कोई जड़ी खोदने वाला मिल गया, कोई वैसे फकीर रूप में मिल गया, कोई साधु तपता मिल गया। परमात्मा ने मेरे को उन सबका संपर्क दिलाया और सबका आशीर्वाद मिला। मैं उनको जल ला देता, दूध है तो घर से जंगल में दूध दे आता। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और कुछ ज्ञान भी दिया। मैंने उसको वेदों से
संस्कृत से मैंने बीए पढ़ने का अपना रुचि रखी और बीए पढ़ा। और फिर निघंटू का भी मुझे पता लगा कि निघंटू में इनका अर्थ है इन जड़ी बूटियों का, उनका वेदों से मिलान किया। स्वाध्याय तो देखो जी मैंने किया है, वेद मेरे पास हैं, सुश्रुत है धन्वंतरि जी का, चरक संहिता मुझे चरक महाराज जी की, सबका अध्ययन जितना मेरा सामर्थ्य है मैं करता हूँ। और बाकी साधु संतों का आशीर्वाद तो लेता हूँ, मेरे मैं गुरु हैं। दूसरी बात कर रहा हूँ ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ महाराज, कृपा ही हुई है। नहीं, कृपा नहीं, मेहनत हुई है। आपका इंटरेस्ट था, हाँ बस आपकी इच्छा थी और आपने उनकी सेवा करी और उन्होंने आपको आशीर्वाद दे दिया, बस आपको ज्ञान दे दिया। ईश्वर की कृपा मानता हूँ, मुझे उन लोगों से ही क्यों मिलाया? वो लोग मैं ढूंढने नहीं गया, मुझे रास्ता चलते मिल गए, जंगल में बैठे समाधि में मिल गए, पशु चराते मिल गए, भीख मांगते मिल गए। नहीं, आप अब ऐसा होता है महाराज जी, जब बाजार में हम जाते हैं और जिसको जो चीज खरीदनी होती है उसको उसी की दुकान नजर आती है जिसका जहां इंटरेस्ट होता है। तो आपका इंटरेस्ट था सेवा भाव का, तो वो सेवा आपको मिलती रही, लोग ऐसे नजर आते रहे इनको मेरी जरूरत है, मेरी हेल्प की जरूरत है, और उन्होंने उस सेवा का बदला जो आपको दिया, ज्ञान दिया। तो ये तो मेहनत तो आपकी है, ईश्वर कृपा भी है जी। चलिए हम ये जानना चाहते हैं महाराज जी कि जब से आपको होश हुआ है और अब तक कभी इच्छा रहित हो पाए हो या हर समय इच्छा किसी तरीके से घूमती रही है? बस ये है कि ये ड्यूटी परमात्मा ने दी है, मैंने तो अपनी वानप्रस्थ लिया, बच्चों के नाम जमीन जायदाद सब कुछ उनके नाम, जैसा भी है जो खरीदा वो भी उनके नाम खरीदा। ये सोच करके मैंने कंपटीशन लड़ा था कि कर्तव्य पालन ईश्वर पूजा है, तो मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। हो सकता भगवान इसको पूजा मान के मेरी स्वीकृति मुझे दे। नहीं, मैं कुछ और प्रश्न कर रहा हूँ। मैंने एक दर्शन लिखा है, इच्छा पूर्ति दर्शन, और उस दर्शन में ये लिखा है मैंने कि जब तक आदमी की आखिरी सांस होती है, जीव जंतु की आखिरी सांस होती है, तब तक वो इच्छा रहित नहीं हो पाता। उसको कोई ना कोई इच्छा त्यागने की हो, लेने की हो, सोने की हो, जागने की हो, और जो ये हमारे शरीर के अंदर फंक्शन चल रहे हैं ये सब इच्छाओं से एक्टिव हैं। ये तो सब शरीर की जरूरतें हैं, इच्छा तो तीन ही है महाराज जी, पुत्रेषणा, लोकेषणा, वित्तेषणा। या तो धन की इच्छा हो, या संतान की पुत्रेषणा हो, या फिर समाज में लोकेषणा हो। ठीक है। तो मुझे तो परमात्मा ने सवर दे रखा है इस बात के लिए। बस अब आप कुछ भी समझ लें, मैं बहुत बड़ा विद्वान भी नहीं हूँ, ना ज़्यादा वक्ता हूँ। अब मेरी बात को यही समझ लें कि ईश्वर कृपा सबसे ज़रूरी है, इसलिए उसका मैं समर्पित होकर के उसका कर्तव्य करता हूँ। और मुझे अंदरूनी अभ्यास के बाद अभ्यास, कोई किसान हल चलाता, चलाते चलाते उसे ज्ञान हो जाता है भाई हल को इधर से मोड़ इधर से कर, ड्राइव करने वाले को तत्काल ज्ञान हो जाता है भाई सामने से गाड़ी आ गई तो क्या है, स्पीड पे हाँ चलाना हाँ है, हाँ हाँ। तो इसी तरह अभ्यास करते करते मुझे इस आयुर्वेद का, वेदों के अध्ययन से और कुछ साधु संतों के आशीर्वाद से कुछ अनुभव जो है उससे ईश्वर कृपा से वो ड्यूटी कर रहा हूँ। अब मैं पर्सनल पे आता हूँ। अभी हमने बाहर की बातें करी, वेदों की बातें करी, अपने अभ्यास की बातें करी, ज्ञान की बातें करी। अब हम पर्सनल लेवल पे आते हैं, अपने अनुभव पे। क्या कभी आपको फिजिकली ऐसा लगा कि परमात्मा मेरी बगल में बैठा है? हाँ, हृदय में अनुभूति तो फिजिकली पूछा है मैंने। फिजिकली तो ऐसा जैसे नहीं मैं हुआ, बैठा हूँ। ऐसा तो नहीं हुआ जी कभी। मुझे ये मन में एक आनंद सा अनुभूति होती है जब साधना में बैठे हों या अकेले में उसका चिंतन कर रहे हों। मैं फिजिकली बात कर, फिजिकली नहीं हुआ। नहीं। चलिए, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इच्छा जो शब्द मैं बता रहा हूँ उसको मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी क्या है, जो प्राकृतिक इच्छाएं होती हैं, जैसे हमारा श्वास चल रहा है, जैसे हमें नींद आती है, भूख लगती है, और इनकी हम पूर्ति हर जीव जंतु हर कोई करता है जी। दूसरी जो इच्छाएं हैं वो है देश काल परिस्थिति की, जो
अभी मैं आपके यहाँ आया, गद्दा जी, देखा, जी, मेरा मन जी, किया गद्दा ले जी। लूं, हुँ, खरीद लूं। तो इनको पूर्ण करने के लिए बहुत लोग पाखंड और ढोंग का सहारा लेते हैं, हुँ, क्योंकि वो ये समझते हैं कि भाई मुझे खरीदना ना पड़े, मुझे परमात्मा जी, चमत्कार करके दे दे। जैसे मैं एक घटना आपको सुनाता हूँ अपने मामा के यहाँ की। आप पढ़े लिखे हैं। एक औरत को 6 बच्चे हो गए जी। और 6 की 6 लड़कियां हो गई। हुँ, अब वो किसी के पास गई, हुँ, जी महाराज हाँ, हमें कोई छोरा भेजा। वह ने कही कि छोरा तो तू भेजा है वो, और तुझे एक साधना करनी पड़ेगी। जी। मान की जी कुछ भी कर लेंगे हमें तो, हुँ, क्योंकि गुंजाइशी घर हो, हाँ, जमीन जायदाद थी, और फौज वौज में, और ऐसे मतलब अच्छा घर था। हाँ, हम छोटे छोटे थे, उस समय की घटना है। उसने बता दिया कि तुझे किसी के लड़के की बलि देनी पड़ेगी, अच्छा। किसी का बच्चा ले आओ, हुँ, उसकी हम बलि दे देंगे और वो बच्चा तेरे पे हो जाएगा। हुँ, अब वो एक सडन औरत है, हुँ, अब तो वो तो घबराएगी का एक बालक मारना पड़ेगा। खैर वो अब लालच ऐसी चीज होती है, उसने वो कहीं किसी पड़ोसी का बच्चा, क्योंकि पहले तो बच्चे खूब होते थे, रास्ते में हाँ, खेले, खेलते थे। तो वो अंधारे में खेल रहे तो का एक बालक उठा के उसे ले आए, ला करके उस बच्चे की बलि दे दी। बलि दे दी, कोई बात नहीं, वो गई आई हुँ, हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो छोड़ो। उसको फिर गर्भ हो गया अच्छा। उस औरत, और जब वो गर्भ हुआ तो फिर लड़की हो गई। हुँ, अब जब लड़की हो गई, इधर लड़के का भी खून हो गया। हुँ, कहने का मेरा मतलब है, बात खुली, हुँ, पुलिस ने पकड़ा, उनको जेल में डाला, जो भी सजा होती है हुँ, वो सजा हुई। इस तरीके के जो ढोंग और पाखंड हमारे धर्म में, हुँ, अगर हम साइंस की बात करें तो ये लड़का या लड़की तो एक्स वाई का खेल है, हुँ, ये तो वैज्ञानिक ये कह वो होता है। अब उसी के लिए कोई किसी के पास जाता है, किसी मंदिर में जाता है, किसी ईशाने के पास जाता है, वहां पर लोग कोई कह देगा जी ये धागो बांध लो और इससे ठीक हो जाओगे, कोई कह देगा जी आगे परकम काट लो तुम आईएएस बन जाओगे। मेरा कहने का मतलब ये है, क्या ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है जो हुई है ऐसी और हो रही है इच्छा पूर्ति के लिए, या विज्ञान ठीक है? जब हम गहराई से जाते हैं तो विज्ञान ही है इनमें भी। ये तो जो मेहनत नहीं करते वो फिर इसको जादू टोना मंत्रों में ले जाते हैं। मैंने इस चीज़ को अनुभूत किया जी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में जो उसने लिखा है उसमें लिखा है कि भाई जो सम संख्या में हम्म, शयन करेंगे रात्रि में पति पत्नी तो उनको पुत्र प्राप्ति होगी। मेरा 8 लड़कियां हुई जी। और मैं जब 5 लड़कियां थी तब से उस रात्रि को करते करते भी हम भूल जाते थे। लेकिन मेरे जो 2 लड़के हुए ये उसी रात्रि से हुए। ये तो जो साइंस हो गया। हाँ जी, जो मनु महाराज ने कहा, इसी को वो लोग तांत्रिकता में ले जा करके पूरा ध्यान ना करके कहते भाई अब तुम्हें लड़का होगा, ये करता वो अधूरा ज्ञान लेकर के उस महिला से बलि भी दुआ दी और नहीं हुआ, क्योंकि वो जो वेदों में या ऋषियों ने जो खोज की उस पे नहीं चले वो। नहीं, ये बलि का उससे क्या लेना देना, मैं आत्म ये बल जान। बढ़ जाता है। मैंने ये काम कर दिया अब तो ये होगा ही, महाराज ने कहा है। आत्म बल से भी मनोबल गिरने से, क्योंकि साइंसदानों ने भी ये देखा कि एक को सुई चबोदी, सांप डाल दिया जी जी उसके आगे बिल्कुल तो उसमें सांप का जहर निकला। निकला। क्यों? कि उसका मनोबल गिर गया था, तू तो खा लिया सांप ने। तो इस तरह से उनका मनोबल बढ़ जाता है तो पुत्र के शुक्राणु जो हैं वो प्रबल हो जाते हैं। और मनोबल बुझा हुआ है और भी मनोबल है, तेरे तो ऐसे होगा और ऐसे होगा और कहना तेरे पे तो पितृदोष है, वो जो थोड़ा बहुत है वो भी गिर जाता है तो फिर होने लगते हैं। तो ये जो पाखंडवाद चल रहा है, क्या ये प्रमाणिकता तो नहीं देता? प्रमाणिकता नहीं देता, ये तो तुक्का है। तुक्का है। तो बिल्कुल फिर तुक्के से अगर हम अपनी इच्छा को पूर्ण करेंगे, उसी को देखते हुए हमने जो देश काल परिस्थिति, जो इच्छाएं हैं, दो दूसरी ये हो गई,
और तीसरी जो इच्छा है वो प्रबल इच्छा है। वो क्या है कि जैसे किसी का मन आ गया कि भाई मैं तो उड़ूंगा, अब पब्लिक ने, समाज ने, अरे बेवकूफ ये तो पंछी उड़े कर रहे हैं, हमारे क्या पंख हैं, लेकिन वो अड़े रहे, सबने त्याग दिया, सबने मखौल उड़ाया, सब हंसे उनके ऊपर, घर से निकाल दिया, लेकिन वो अड़े रहे। और आज उड़ रहे हैं हम आप सब उनकी बदौलत। उन्होंने आविष्कार कर दिया जहाज का, आदमी उड़ रहा है। ऐसी एक जिद्दी इच्छा होती है जो खोज करती है, जो नयापन लाती है। वो मनोबली होता है स्वामी जी। एग्जैक्टली। अब मैंने क्या निकाला है विज्ञान के माध्यम से, अब उसको मनोबल कहें आप या उसे टेक्निक कहें, मैंने ये निकाला है, जैसे आपने कहा कि परमात्मा सबको चला रहा है। मान लिया कोई शक्ति है, आप परमात्मा कह रहे हो, कोई अल्लाह कह रहा है, कोई गॉड कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सुप्रीम पावर है, सुप्रीम पावर है। हमने सबसे बात करी सार्वभौमिकता के लिए कि सार्वभौमिक क्या है, तो हर धर्म ने अपने अपने ईष्ट बताए। वो तो सार्वभौमिक नहीं हो सकते क्योंकि हजारों मान्यताएं हैं, हजारों बना रखे हैं। फिर हम विज्ञान के पास गए और वैज्ञानिकों से हमने पूछा, साहब ये दुनियादारी कैसे चल रही है, ये बताओ। उन्होंने कहा जी ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड ही सबको एक से अनेक करता हुआ जा रहा है। आपके वेदों में भी है एक से अनेक होना, ये प्रोसेस है। करोड़ों इच्छाएं हमारी दौड़ लगाई, हमारे पिताजी ने जब सहवास किया, और हमारी माँ का अंडाणु इंतजार कर रहा था। उन करोड़ों को बीट करके आप एक अंडा शुक्राणु, मैं एक शुक्राणु, जितनी दुनिया है ये सब एक शुक्राणु, करोड़ों को पीछे छोड़ गए और वहां तक पहुंचे। ये प्रोसेस ठीक है पैदा होने का। ये ही जब उन्होंने कहा ब्रह्मांड है, तो हमने उनसे क्वेश्चन किया कि ब्रह्मांड से पहले क्या, जो चीज है तो इसका पीछे का प्रोसेस भी है जरूर। तो पहले क्या, उन्होंने कहा जी पहले अंधकार, जीरो से ब्रह्मांड पैदा हुआ। तो मैंने कहा जी जीरो में क्या ऐसा कि जो पैदा हो गया, कुछ तो होगा, ऐसा तो कोई है नहीं कि भाई क्रिया की प्रतिक्रिया ना हो। तो उन्होंने कहा जी इस पे हमारी खोज चल रही है। ये विज्ञान का वो लॉजिक था। अब हमने एक लॉजिक निकाला अपना, जो अपने दर्शन में हमने लिखा है। इच्छा की इच्छा हुई, इच्छा की इच्छा हुई, उसका स्वरूप रूप क्या है हमें नहीं पता। एक इच्छा हुई कि मैं अंधकार बनाऊं या जीरो बनाऊं या ये पैदा करूं, उसकी इच्छा हुई जीरो की, उसने ब्रह्मांड बना दिया। ब्रह्मांड की इच्छा हुई, धरती का आकाश फलाना ढिमका, उनकी इच्छा हुई, उनकी इच्छा हुई, उनकी इच्छा हुई, उनकी इच्छा हुई, एंड में हमारे माँ की और बाप की इच्छा हुई सहवास करने, और हम आ गए। हम प्रमाण इसलिए इच्छा को मान सकते हैं कि जब से हमें होश हुआ है तब से हम इच्छा रहित हो ही नहीं पाए। सोने की हो, जागने की हो, खांसने की हो, करने की हो, कोई ना कोई इच्छा रहेगी और आखिरी सांस तक रहेगी। अब जब हम मर जाएंगे, सांस निकल जाएगी, ये बॉडी रह जाएगी। अब इस बॉडी की इच्छा तो निकल गई, लेकिन इससे रिलेटेड इच्छाएं जुड़ गई, भैया या उठाओ या को दाह संस्कार करें, वो इच्छाएं जुड़ गई। इसको हड्डी रहेगी, अब इन हड्डी ने भी गिराओ, गंगा में डालो या कहीं भी डालो, जीरो कर देंगे आपको इस बॉडी को। और अगर आपके कोई वालीवास नहीं है, आप कहीं लावारिस पड़े हो, तो कीटाणुओं की इच्छा हो गई। जब तक आपको जीरो ना कर देंगे इस स्ट्रक्चर को, अब इस स्ट्रक्चर में रहता कौन है, दो इच्छाएं रहती हैं हमेशा। एक इच्छा हमारी माँ वाली, जो अंडाणु कह रहा था आजा आजा आजा, इसकी इच्छा थी कोई मिले मेरे से। और एक वो इच्छा जो करोड़ों को पीछे छोड़ के आई। अब मैंने आपको फोन किया, आपने झट से एक ही दोनों इच्छाएं मिला के एक कह दिया आ जाओ, कहाँ आओ,
लेकिन एक फोन ऐसा आएगा कि जो कहेगा मास्टर जी कहाँ हो, हम्म, तो आप उससे कहोगे मैं क्यों बताऊं, तू बता कहाँ है। हम्म, वन बताइए जी ऐसे हम्म, मैं यहाँ खड़े हूँ और मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, आप उससे मिलना नहीं चाह रहे हो, हम्म, तो आप की दोनों इच्छाएं बात करेंगी, हम्म, भैया बुलाऊं ना बुलाऊं, यदि बात करूं ना करूं। एक कहेगी ये बुला ले मरंदे, हम्म, एक कहेगी ये मरंदे यू हुई तो है वो दिन वो गाड़ी देख भगो। दोनों द्वंद करेंगी, हम्म, और जब दोनों का एक हो जाएगा, एक का फैसला हो जाएगा बुला ले, तो आप कह दोगे जी आ जाओ। या दोनों का एक द्वंद होकर ये हो जाएगा कि ना मिलना ना, हम्म, तो ये जो दोनों इच्छाएं हैं किसी भी उसको, इसको हमने डाला है बीजारोपण। बीजारोपण कैसे कि पहले तो ये डिसाइड करें हम कि हमें कार लेनी है या नहीं लेनी है। एक इच्छा कहती है मैं कार लूं, लेकिन दूसरी इच्छा कहती है जुगाड़ तो है ही ना पैसा को, तो कार कौन ले लेगो। तो पहला प्रोसेस ये है बीजारोपण का, तो कंफर्म हो जाए कि मुझे कार लेनी 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 है। तो हमने वो दो इच्छाओं का जो स्थान रखा है, एक तो नाभि में रखा है, एक इच्छा तो नाभि में रहती है और एक इच्छा तालवे में रहती है। अच्छा, ये इच्छा जब इससे मिलान कर देती है, दोनों कंफर्म कर देती हैं, तब उस इच्छा का बीजारोपण हो जाता है जी, अब रही पूर्ति की बात, गाड़ी लेनी है ये तो डिसाइड कर लिया, अब इसकी पूर्ति कैसे होगी। पूर्ति जब होगी जब गाड़ी घर पे आ जाएगी, ठीक है। जब गाड़ी घर पे आ जाएगी तो उसके लिए हमने एक साइंटिफिक सिस्टम लागू किया है, बनाया है। 21 दिन का तो ये है कि डिसाइड करने का है। 5 मिनट का अभ्यास बताएंगे, कहीं बाहर कोई दिया नहीं जलाना, कोई ढोंग नहीं करना, अंदर अपनी प्रैक्टिस है लिखने की और मनन करने की, ध्यान करने जी, जब वो बीजारोपण हो गया 21 दिन बाद, कंफर्म हो गया, प्रबल हो गई इच्छा कि हाँ जी मुझे ये काम करना ही करना है, ठोक के फिर 99 दिन का उसका 5 स्टेप रखे हैं पूर्ति के लिए। उसके लिए भी एक साइंटिफिक जो प्रूफ है उसके साथ, वो जो आपने आत्मविश्वास की बात कही, उसी के लिए हमने, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, ये अपना यूनिवर्स कैसे हमें सपोर्ट करता है, जो हम ईश्वर कृपा कहते हैं, वो कैसे वो हमें वेव्स मिलती हैं पॉजिटिव वगैरह, तो वो हमने एक साइंटिफिक सिस्टम तैयार किया है पूर्ति के लिए, जिसमें ये ढोंग पाखंड वहां चला जा उसके साथ ऐसा कर दे, उसे ये हवन करा ले या उसको फेंक के मार दे या वहां लोट पिटैया लगा ले वगैरह वगैरह, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूं, वो सब सटीक हैं, लेकिन आज के युग के हिसाब से, क्योंकि जितने दर्शन लिखे गए और जितनी चीजें लिखी गई वो उस समय लिखी गई जब जानवर लीड करता था हमारे सिस्टम में, जब जानवर लीड करता था उस समय ये वेद पुराण जितने भी हमारे दर्शन है, 9 दर्शन है हमारे, 9 के 9। अब लास्ट दर्शन जो लिखा गया वो बुद्ध ने लिखा और महावीर ने लिखा। दूसरे दर्शन तो ठीक है लिखते जा रहे हैं या बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक है हमारे सनातन धर्म में वो 9 दर्शन है। 6 दर्शन तो आपके वेदों का प्रमाण देते हैं और 3 दर्शन उनको नास्तिक कहते हैं, ऐसे 9 दर्शन है। तो ये जो दर्शन मैंने लिखा है आज है मशीनी युग, आज विचारधारा है मशीनों की। अब एक बच्चा कंपटीशन से आईएएस बनेगा या बेलपत्तर चढ़ाने से आईएएस बनेगा? कंपटीशन से बनेगा, बिल्कुल कंपटीशन से बनेगा जी। तो कंपटीशन से बनेगा। अब हमें 500 किलो वजन उठाना है, उसे मशीन उठाएगी, हम पे तो ना उठ रहे एक हाथ से, चाहे हम कितनी लोट पिटाइयों दे लें, कितनी हम भगवान नवा लें, कितनी हम जोत जला लें, तो ना उठेगी, मशीन उठा लेगी। तो आज के, क्योंकि आज युवा ये जानना चाहता है, प्रैक्टिकल मांगता है, वो विज्ञान की बात करता है, वो ढोंग की बात ही नहीं करता। वो जानता है कि अगर मुझे लड़का करना है पैदा तो मेरे इस तरीके से होगा, मुझे टेस्ट करा के, और अगर मेरे वो कम है तो उनका प्रोग्रेस करा के और तब लड़का होगा। लेकिन अगर उसको ये कह दे कोई किसी का बच्चा उठा के और बलि दे दे तो वो उसको ऑथेंटिकेशन नहीं मानेगा। तो हमने जो चीज निकाली है देश काल परिस्थिति वाली इच्छाओं के लिए जी, वो एक इस तरीके का हमने प्रैक्टिकली सिस्टम तैयार किया है
उससे आप इच्छाएं, उसमें टोटल मोटिवेशन का खेल है। तो इस पे आप क्या कहेंगे, या इसमें और कुछ हम ऐसा कर सकते हैं जिससे लोगों को फायदा हो और ये ढोंग, आडंबर और अंधविश्वास खत्म हो, उसके लिए आप? देखो स्वामी जी, प्रबल इच्छा, आत्म बल एक वो शक्ति है जो बाकी वातावरण को अपने अनुकूल कर लेती है। बहुत बढ़िया। लेकिन ये प्रबल इच्छा और आत्म बल पैदा करना जी, ही संघर्ष है, बिना संघर्ष के नहीं होगा। एग्जैक्टली। बिना संघर्ष के नहीं होगा जी, मेरा तो ये इतना ही अनुभव है। मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ कि आपको दिल्ली पहुंचना है तो दिल्ली की साइड में चलना पड़ेगा, या पैदल जाओ या गाड़ी से जाओ, यही हम कह रहे हैं। हमारे पास कोई जादू नहीं है, हम केवल आप ही करोगे, आपकी इच्छा है। हमारे पास तो जो फॉर्मूला है वो है पॉजिटिव वेव्स का। कैसे आप उसको सुमरन करके, जब करोड़ों इच्छाएं थी, आपके कंपटीटर थे, कोई सहायता नहीं करने वाला था आपकी, सब पहुंचने के लिए तैयार थे, तो आप अकेले थे जो पहुंच गए करोड़ों को छोड़ के। वहां जब ये सृष्टि की रचना हुई, जिसको आप परमात्मा का नाम दे लो, किसी का भी कोई भी नाम ले लो, वो जो शक्ति है वो अपने आप परिस्थितियां बना देती है, ऐसे लोगों से आपसे मिलाने शुरू कर देती है। तो वो कृपा कब करता है? जब आपका आत्मबल मजबूत होता है, आप उसके लिए संघर्ष करते हैं, आप उसके लिए श्रम करते हैं। तो ये हमने महाराज जी तैयार किया है, और वैज्ञानिक ऑथेंटिकेशन है इसमें, वैज्ञानिक प्रमाणिकता है इसमें, कोई भी ऐसा ढोंग और पाखंड नहीं है। तो कहने का मेरा भावार्थ ये है कि वो आपने संक्षिप्त में बता ही दिया कि शक्ति और आत्मबल, ये अगर आपके मजबूत हैं तो फिर आप माहौल को अपने अनुकूल ढाल लेते हैं। तो अब आप एक लास्ट संदेश हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को बताएं कि आपकी जो कृपा है जो लोगों पे हो रही है, जो आप इतने कैंसर के और इन लोगों को भी ठीक कर रहे हैं, तो ये आपका क्या है? ईश्वर कृपा तो है, संघर्ष भी है जी, संघर्ष। तो एक 500 शब्दों में इसका क्लोज करना है, एक संदेश दें। देखो जी, कोई भी उद्देश्य जब सामने, पहले तो उद्देश्य को क्लियर करना होता है, और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आत्मबल ही ऐसा जो बाकी संकटों को हटा सकता है। आत्मबल कैसे आएगा? वो अपने संघर्ष से, और कुछ प्रभु कृपा तो उसमें चाहिए। मैं तो मानता हूँ जी, प्रभु का सुमरन तो बहुत ही आवश्यक है। सभी सारे गुणों का वो भंडार है, सारी शक्तियों का वो भंडार है। उसके समीप यानी उपासना करना, उसके गुणों को धारण करने के लिए अति आवश्यक है। तो किसी भी संघर्ष के में से यदि हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें ईश्वर की शरण में रहना और अपने ध्येय को सामने रखते हुए संघर्ष करना, यही प्रबल इच्छा है। और जब प्रबल इच्छा हो जाती है तो संघर्ष पूरा होता ही है और उसको अपना उद्देश्य मिलता है। लेकिन मैं महाराज जी इस बात को एक वो कहना चाहता हूँ कि हमने कह दिया ईश्वर, लेकिन दूसरे धर्म के लोग नहीं मानते, वो कहते हैं जी फलाना। इसको आप अगर हम सार्वभौमिक की बात करें तो सार्वभौमिक शब्द क्या दोगे? सारी प्रकृति को जो सूट करे। अब वो तो मेरे में इतनी योग्यता नहीं जी, नया शब्द बना दो। सार्वभौमिक शब्द ये है कि प्रबल इच्छा होगी, वो प्रबल इच्छा है, हाँ, इच्छा को रख सकते हैं हम। हाँ, इच्छा को रख सकते हैं। आत्मबल और इच्छा एक ही बन जाते हैं। वो जो इच्छा है उसी से आत्मबल बढ़ता है, आत्मबल से इच्छा बढ़ती है। दोनों को अलग अलग नहीं कर पाते। चोली दामन का साथ है। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये सार्वभौमिक आप कह सकते हैं इच्छा को हम, बिल्कुल ये सबको एक कर सकती है, कर सकती है यदि तो ये सार्वभौमिक है। वो बताएं कैसे सार्वभौमिक है, वो बताएं। देखो, कोई भी उद्देश्य आदमी कोई भी ध्येय करके जब चलता है तो उसमें कोई इच्छा तो होती है, मुझे वहां जाना है।
मुझे वो प्राप्त करना है, ये हम्म। इच्छा हुई। अब इस इच्छा में उसका संघर्ष जो है हम्म। बाधाओं को हटाता है जी। और वो अपने उसमें ध्येय पर चला जाता है। अब इच्छा ये जरूर है कि अपने सामर्थ्य, देश, काल, वातावरण के अनुसार उसकी सीमा में ही तो हो। सीमा में ही होगी पूरी। हाँ, कोई कहने लगे मैं तो सारे संसार का तकिया बना के हाँ जी, रखूंगा, बने ही ना। तो वो तो बाकी सीमा में जो होगी तो वो प्रबल आत्म बल के साथ वो इच्छा अपनी दुविधाओं को, जटिलताओं को, सबको हटाती चली जाएगी और वो हटती चली जाएंगी और सन्मार्ग की प्रेरणाएं अणु परमाणु उसको मिलते चले जाएंगे। उसी तरह के, उसी प्रवृत्ति के उसको उसके गुरु रूप में नेता मिले, हाँ, वो मार्गदर्शक है लाइन मिले, बनती चली मिलती जाएगी। चली जाए। तो और सार्वभौमिक एक ही शब्द है, हाँ जी, वो है इच्छा। इस प्रबल पे इच्छा, इस पे इस पे आप सहमत हैं? प्रबल इच्छा। नहीं, पूर्ति की अलग चीज है। मैं ये कह रहा हूँ सार्वभौमिक केवल इच्छा है, क्योंकि सबको एक करती है। ऐसा कौन सा जीव जंतु है इस धरती पे जिसमें इच्छा नहीं है? न जीव तो है इच्छा के अधीन, और आदमी ऐसा कौन सा है जिसमें इच्छा नहीं है? न जीव में ही आ लिया आदमी भी। एग्जैक्टली exactly. हाँ, तो जब ये सबके लिए है, तो अब ये जो धर्मों में, हम पंथों में, हम परंपराओं में बटे पड़े हैं, अगर हम ये कहें कि इच्छा, केवल इच्छा में, तो सार्वभौमिक है विज्ञान की तरह। देखिए ये स्वामी जी अलग अलग स्थान पर, अलग अलग वातावरण पर, अलग अलग जीव, अलग अलग संस्कार उनके हैं। जी। उन सबको एक बात पर डांटने के लिए तो समाज में कितने ही महापुरुष हुए, वो भी नहीं डांट पाए। संघर्ष करके ही उनका जीवन पूरा हो जाता है। मैं ये ये नहीं कह रहा जी कि ये मैं डांट पाऊंगा या नहीं डांट पाऊंगा, पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या इच्छा शब्द सार्वभौमिक है, सब में विद्यमान है? सब में है। वो तो मानव जीवन यानी हर जीव में, जीव ही इच्छा पूर्ति करता है। जीव में इच्छा पूर्ति होने पर ही सुख मिलता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। ये तो जीव के लक्षण हैं। तो चलिए, महाराज जी से बहुत अच्छी हमारी बात हुई और महाराज जी ने माना कि इच्छा सार्वभौमिक है, सब में है, और जब तक व्यक्ति जिंदा है तब तक वो इच्छा रहित नहीं हो पाएगा। ऐसा ही है महाराज? जी, महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने हमें आप समय सबको दिया अपने बिजी शेड्यूल में से। और आप सबका भी धन्यवाद करते हैं। हम वह व्यक्ति ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर इच्छा ना हो। अगर कोई व्यक्ति आपको मिलता है, ऐसा कोई जीव ऐसा मिलता है जिसमें इच्छा रहित हो, तो कृपया, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। हमें 1100 ऐसे विद्वान मूर्तियों से हमें मिलना है। 200 के लगभग हमने वीडियो बना लिए हैं, जो आपके सामने भी हमने डाल दिए हैं। ये वीडियो भी आज शाम तक डल जाएगा। इसमें इसको भी आप पूरे को थोड़ा सुने। और अगर आपको हमारी दोनों की बातों में कहीं कोई ऐसा लगता है कि हमने उस बात को छोड़ दिया है या उस बात का उत्तर नहीं दिया है, तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूं। आप सबकी जय हो।